हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक प्यारे से और छोटे से ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये ब्लॉग संबंधित है हमारी लाडो जो कि 5th मंथ की हो गई है और उनका मुंडन का फंक्शन है। और हम लोग जहाँ पे इनका मुंडन का फंक्शन करवाना है वहाँ पे हम लोग लाडो को लेके पहुँच गए थे। वहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। तो ये लाडो की बुआ हैं जो कि लाडो को गोदी में लेके प्यार कर रही थी। और जस्ट हम लोग वहाँ पहुँचे ही थे उस स्थान पे। हमारे यूपी में वो स्थान है। लाडो का हमारा जो मुंडन हुआ था वो एक आश्रम पे हुआ था, जो कि लाडो की दादी माँ और बुआ जिसमें जिन गुरु की पूजा करती हैं उनके आश्रम पे गए थे। तो लाडो का मुंडन वहाँ पे हुआ था। तो हम लोग उस स्थान पे पहुँच चुके थे। बाकी के फैमिली भी आए थे, रिलेटिव्स भी आए थे मुंडन में। तो ये बुआ हैं लाडो को लेके निकल रही हैं आश्रम पे। गाड़ी से हम लोग आए थे तो गाड़ी से लेके वो बाहर आ चुकी हैं। और ये है आश्रम का थोड़ा सा व्यू लोकेशन। और इधर पापा हैं लाडो को लेके जो है, अभी जो अंकल इनका मुंडन करने वाले थे ना, वो लाडो को थोड़ा इम्प्रेस कर रहे थे क्योंकि लाडो छोटी है और पापा के सिवा किसी के पास जाती नहीं थी। तो क्लैप करके मतलब ताली बजा बजा के लाडो को अपने साइड बुला रहे थे, जो जिन अंकल को काव्या का मुंडन करना था, ताकि वो थोड़ा उनको पहचाने, उनको देखकर रोए ना, है ना। और लाडो पापा के ही साथ रहती है। तो अभी फिर उसके बाद उनका मुंडन का फंक्शन स्टार्ट होता है। और लाडो जो है मम्मा की मतलब मेरी गोदी में थी, लेकिन बस थोड़ी ही देर के लिए, क्योंकि पापा की लाडली हैं। और इधर बुआ जो है स्टार्ट कर दी थी अपना, क्योंकि हमारे यूपी में ऐसा रूल है ना कि जो बच्चे की बुआ होती हैं वही बच्चे के बाल को जो है मतलब अपनी आंचल से और हाथ में लेती हैं और फिर जो है उसको आटे में करके फिर उसको रख देती हैं बांध के। ऐसा कुछ हमारे यहाँ का रूल है। आप लोगों के यहाँ क्या क्या नियम है आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो ये वो अंकल हैं जो काव्या का मुंडन कर रहे थे। पहले तो काव्या से इनको इंट्रोड्यूस कराया गया है ना, ताकि काव्या इनको थोड़ा पहचाने। लेकिन काव्या मम्मा की गोदी में थे और बहुत ज़्यादा रो रही थी। और क्योंकि काव्या छोटी थी दोस्तों, तो इस वजह से जो है डर लग रहा था, है ना, कहीं कट ना लग जाए सर में। क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग है ना, बेबी का जो 12 मंथ के पहले जो है ना मुंडन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कट लग सकता है ना, क्योंकि इनका माइंड जो है डेवलप होता रहता है ना। तो अगर कहीं भी लग जाता है तो उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये मेरे से करवा नहीं रही थी, मेरे से ये देख रहे हैं आप, मेरा सर का जो है पल्लू उल्लू सब गिरा दी थी और मेरा बाल उखाड़ रही थी, रो रही थी, एकदम मान ही नहीं रही थी और एकदम मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। बस यही डर लग रहा था कि जो है ये कहीं इसके सर में कोई कट ना लग जाए, है ना। मेरे से नहीं हो रहा था। फिर फाइनली ये जो है पापा के पास आई और पापा की लाडली भी हैं। उधर मासी इनको फ़ोन में कुछ दिखा के जो है इम्प्रेस कर रही थी। और जो है पापा इनको गोदी में लेके खड़े खड़े ही सब लोग, है ना, थोड़ा ऐसे ही पापा पैर से टेक लगा के। जो अंकल मुंडन कर रहे थे वो भी बेचारे एकदम परेशान हो गए थे। इधर दादी माँ हैं। दादी माँ, ऐसा कुछ नियम होता है कि लोग काव्या के सर से पैसा मतलब उबार कर बोलते हैं ना, ऐसे घुमा घुमा के बुआ के आंचल में डाला जाता है ना। हम लोग के यहाँ का ऐसा नियम होता है, बुआ को पैसे मिलते हैं और जो मुंडन करते हैं उनको पैसे मिलते हैं। और बाकी के जो भी रिलेटिव्स आए थे वो लोग गाना गा रहे थे और सारी चीज़ें कर रहे थे। ये काव्या की नानी है, काव्या की मासी है, काव्या की दादी माँ, बुआ, काव्या के भैया और काव्या की बड़ी दादी मतलब पापा की बुआ और काव्या की छोटी दादी, बहुत बहुत सारे लोग आए थे। और ये मैं भी पैसे डाल रही थी, सब लोग पैसे डाल रहे थे। और आश्रम का माहौल बहुत ही अच्छा था, वहाँ का दृश्य भी बहुत अच्छा था, सब तरफ हरियाली थी, बहुत अच्छा भी लग रहा था। बट काव्या छोटी थी इसलिए इंजॉय नहीं कर पा रही थी उतना। अ, और ये नानी है काव्या की जो देख रहे हैं आप लोग, उधर दादी माँ है और ये पापा लेके मुंडन करवा रहे हैं। और इनका मुंडन जो है, इतनी गर्मी हो रही थी इसलिए वो और रो रही थी। एक तो छोटी बच्ची थी, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही थी। काव्या का मुंडन 11 जून को हुआ था। हमारी जो लाडो हैं उनका मुंडन का फंक्शन ये 4 मंथ 4 मंथ 12 या 13 डेज की हुई थी, तभी इनका मुंडन हो गया था। क्योंकि शास्त्र में ऐसा माना जाता है ना कि लड़कियों का जो है मुंडन 5वें 7वें और 9वें मतलब विषम दिन में किया जाता है, और लड़कों का 6 8
मतलब सम दिनों में मुंडन कराया जाता है। और हमारी काव्या का सब पहले 5th मंथ में ही मुंडन कराने का ऐसा रीज़न था ना दोस्तों कि हम लोग बेंगलुरु आने वाले थे ना, और बेंगलुरु में कोई रहता नहीं साथ में, तो फिर ये लेट हो जाता ना, 7 मंथ की हो जाती या 6 मंथ की हो जाती, तो हम लोग अन्नप्राशन भी नहीं इनका कर पाते। और मुंडन इसलिए करवा दिए इनका पहले क्योंकि बेंगलुरु आ जाते तो थोड़ा जो है टाइम लग जाता, तो इसलिए हम लोग फैमिली साथ में रहे और जल्दी हो जाए, इसलिए थोड़ा इनका मुंडन पहले ही हो गया लाडो का हमारे, क्योंकि हम लोग को बेंगलुरु भी आना था और गर्मी बहुत हो रही थी। उधर दादी माँ पंखा कर रही हैं काव्या की, और इतनी गर्मी हो रही थी काव्या परेशान हो गई थी एकदम, पूरा गर्मी से सब लोग भीग चुके थे। धूप भी बहुत कड़क थी। ये तो आश्रम पे पेड़ पौधे लगे थे तो छाँव था उसका, नहीं तो सब लोग बहुत परेशान हो चुके थे। और लाडो का तो बस रो रो के ही बुरा हाल था। पापा के पास थी, थोड़ा शांत भी थी, नहीं तो रोए जा रही थी रोए जा रही थी। और इधर एटलीस्ट थोड़ा बहुत फिनिश हुआ है मुंडन का फंक्शन, अभी भी थोड़ा रह गया था क्योंकि बीच बीच में ब्रेक लेके किया जा रहा था। एक तो गर्मी थी, ऊपर से काव्या बहुत रो रही थी। इधर मैं खड़ी हूँ और मासी है उनकी, उधर दादी माँ है, पीछे नानी है, और बुआ जो है बाल ले रही हैं अपने आंचल में काव्या के, और भैया जो है वीडियो बना रहे थे, और बाकी के मेंबर्स गाना गा रहे थे, जो हमारे यहाँ का रस्म है ना, जो बच्चे के मुंडन पे गाना गाते हैं। अब ये लाडो हमारी खुश है, अभी थोड़ा कम रोना स्टार्ट की थी क्योंकि फ्रंट में आ गई थी, और इनको थोड़ा थोड़ा फ़ोन में मासी इनको दिखा रही थी ABCD। इनको जब ये 5th मंथ की थी ना, इनको ABCD सुनना इतना पसंद था, पता नहीं क्या समझती थी, लेकिन ये ABCD ही देख देख के चुप थी, ये उतना रो नहीं रही थी दोस्तों। और यही सब चल रहा था। और इधर बुआ बोल रही थी कि मतलब मम्मी के पास जो है मुंडन नहीं करवाई, पापा के पास फाइनली करवा रही हैं। और जो अंकल कर रहे थे वो भी हंस रहे थे, क्या करें, कोई सब समझ रहे थे कि बच्चे ही है, छोटी बच्ची ही है ना। और एक तो अभी 5th मंथ की थी और अभी मुंडन नहीं करवाना था, लेकिन क्या करें, मुंडन करवाना पड़ गया हमारी लाडो का, हमारी गुड़िया का। और हमारी गुड़िया बहुत गर्मी से परेशान थी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही रो रही थी। और आश्रम पे उस दिन हम लोगों के मतलब मुंडन के बाद भंडारा भी करवाया गया था दोस्तों। लोगों को खिलाया जाता है, जितने भी मतलब गुरु के शिष्य होते हैं वो लोग आते हैं, खाते हैं। और मतलब हम लोगों की तरफ से भंडारा था, इनका मतलब मुंडन और भंडारा एक ही दिन पे हुआ था, 11 जून को हुआ था। 11 जून 2025 को मुंडन करवाया गया था और उसी दिन सेम दिन भंडारा भी करवाया गया था। पहले मुंडन फंक्शन हुआ था, उसके बाद भंडारा करवाया गया था। भंडारे का आयोजन था जिसमें बहुत सारे लोग आए थे और प्रसाद लिए थे, क्योंकि आश्रम पे जो भंडारा होता है खाना को प्रसाद बोला जाता है कि लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं ना। ये लाडो है, इनका कंप्लीट नहीं हुआ था और रोना स्टार्ट कर दी थी। फिर इधर जो है बुआ इनको पैसा दी हाथ में, तो पैसा बहुत पहचानती हैं। इनको 200 रुपये का नोट दिया गया था, ये फेंक दी थी। 500 रुपये का नोट ये पकड़ी थी। ये बुआ है, इनका फाइनली मुंडन हो चुका है दोस्तों, और बुआ इनको बुला रही हैं प्यार से कि थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा रह गया था। सब लोग सोच रहे थे कि जो है थोड़ा सा कहीं कहीं रह गया है वो भी फिनिश कर लें, इसलिए सब लोग काव्या को हैप्पी करने में लगे थे कि इधर ध्यान भटकाएं उधर ध्यान भटकाएं और लाडो का काम जल्दी से हो जाए। लेकिन लाडो हमारी बुआ तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश थी, और लाडो की बुआ बहुत अच्छी भी हैं, सच में सब लोग अच्छे हैं। और लाडो का भैया भी और बुआ भी सब लोग बहुत मानते हैं लाडो को, सब लोग प्यार करते हैं। लाडो की मासी लोग और नानी तो बहुत ही ज़्यादा है ना, सब काव्या से तो सब बहुत प्यार करते हैं। और काव्या की दीदी लोग नहीं आ पाई थी क्योंकि जो है काव्या के जीजू आए थे, मतलब बुआ की जो लड़कियां हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, उनके हस्बैंड आए थे और दीदी नहीं आ पाई थी। और बाकी 2 काव्या की जो दीदी थी, मतलब हमारी जो वो दीदी हैं, भैया आए थे बट दोनों दीदी लोग नहीं आ पाई थी क्योंकि दोनों लोग बाहर पढ़ती थी, तो इसलिए फंक्शन में नहीं थी। और काव्या की मासी लोग भी नहीं आ पाई थी क्योंकि जो है घर पे भी कोई नहीं बचा था ना, इसलिए काव्या की मासी लोग भी नहीं आ पाई थी दोस्तों। तो दोस्तों मुंडन होने के बाद यहाँ पे आरती का शुरुआत हो जाता है। लोग जो गुरुजी हैं जिनकी पूजा करते हैं उनकी आरती करते हैं।
और एक एक करके यहाँ पे सीक्वेंस में क्रम से जो है आरती के लिए बोला जाता है। तो लोग आरती करके जो है जो भी अपनी स्वेच्छा से जो भी गुरु को दक्षिणा देना चाहते हैं या फिर जो भी आरती में पैसा डालना, कोई मतलब डायरेक्टली बोला नहीं जाता है, सब अपने मन से डालते हैं। और यहाँ पे सत्संग वगैरह हो रहा था आरती होने के बाद। मतलब जो गुरु नहीं तो आते हैं, पहले आते थे, अभी इस टाइम नहीं आ पा रहे हैं, फिर लोग जो उनके आश्रम की देखभाल करने वाले जो मेन होते हैं वहाँ के, वो लाइव दिखाते हैं और जो है सत्संग भी करते हैं, थोड़ा बहुत बताते हैं कि अगला प्रोग्राम कैसा होगा क्या है। और फिर यहाँ पे जो है भंडारे की तैयारी हो रही थी, जितने भी लोग आए थे सबको खिलाने के लिए। इधर सब स्टार्टिंग में ही मतलब बर्तन रखा जा रहा था। तो थैंक यू दोस्तों।